ये ब्रह्मा बूढ़ा तन है, इसलिए बूढ़ा होने के कारण इनको बाबा कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं कि शिव इनमें प्रवेश है इसलिए शिव बाबा है। शिव ने प्रवेश होकर के माता का पाठ बजाया। इसलिए वो जगत की माता है, इसलिए मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, जगदम्बा। ये ब्रह्मा क्या है? तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में ये जगदम्बा है, क्योंकि माँ के रूप में सहन करने का पाठ किसने बजाया है? एक ही पाठधारी है जिसने सहन शक्ति का इतना पाठ बजाया, और कोई पाठधारी नहीं है। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रख सकते। ओम राधे को निमित्त बनाया है। तो जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं? फिर क्यों नहीं पूजा होती? क्योंकि दुर्योधन दुशासन तन पुरुष का है, इसलिए उस तन की पूजा नहीं होती। वही तनधारी आत्मा जब कोई माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में। और राधा का अर्थ क्या है? रावण में भी आता है, राम में भी आता है, और राधा में भी आता है। वो रावण है। रावयते लोकान इति रावण, जो दुनिया को रुलाता है वो रावण है। राम रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो राम है। और राधा जो धारणा शक्ति वाली है, राम धारणा शक्ति वाला नहीं है। कौन है धारणा शक्ति वाली? राधा। और हमारी आत्मा किसी जन्म में नारी चोला ले सकती है? हर आत्मा को एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनना होता है। कोई आत्माएं हैं जो 2 जन्म लगातार स्त्री के या 2 जन्म लगातार पुरुष के ले सकती है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं लागू होता। तो होता कि आत्मा का इच्छा में ना, और शिव का इच्छा है। ये होता है आत्मा का इच्छा में ना, और परमात्मा का इच्छा में होता है। परमात्मा भी इच्छा करता है क्या? नहीं है, ये जन्म लेता है पुरुष रूप में, अष्टी रूप में। परमात्मा इच्छा करेगा क्या? है, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा इच्छा करेगा तो संकल्पों से सृष्टि अच्छी या बुरी रची जाती है। परमपिता परमात्मा थोड़ी इच्छा करता है। वो हमको आया है इच्छा मात्रम अविद्या बनाने, तो खुद इच्छा करेगा क्या? हाँ जी बाबा, बस ये एक बार एडवांस से आ गया, उसका पूरा परिवार आ जाएगा तो कब आएगा?
बाबा ने अपने बच्चों के लिए बोला हुआ है, जो मेरे आत्मा रूपी बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने वाले 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनको ये वरदान मिला हुआ है कि उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एडवांस पार्टी वाले ही जानते हैं मेरा बाप कौन है। बेसिक वाले भी नहीं जानते और दुनिया वाले भी नहीं जानते। और उन दुनिया वालों में ही गिनती है लौकिक परिवार वालों की, वो भी बाप को नहीं जानते। लेकिन जब प्रत्यक्षता होगी तो लौकिक परिवार वालों को, जो एडवांस के चलने वाले लौकिक परिवार हैं, एडवांस में चलने वाला जो बंदा है, उसके जो परिवार के भांति हैं, उनको ज्यादा गर्व होगा अपने परिवार के एडवांस के भांति पर, या बेसिक वालों को ज्यादा गर्व होगा? है एडवांस वालों को ज्यादा गर्व होगा कि देखो हमारे परिवार के अंदर खून ऐसा भी है जिसने ऊंची इतनी हस्ती को पहचान लिया। तो दुनिया वालों को ज्यादा नशा चढ़ेगा या बेसिक वालों को ज्यादा नशा चढ़ेगा या एडवांस के उन भांतियों को ज्यादा नशा चढ़ेगा? उनको ज्यादा नशा चढ़ेगा। जवाहरलाल नेहरू कहाँ के रहने वाले थे? और सदैव ही इलाहाबाद से क्यों जीतते रहे? क्योंकि इलाहाबाद वालों को ये फख्र था कि हमारे यहाँ का ये बंदा देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक बना बैठा है। स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता का सम्राट ये बन गया, जितने लंबे समय तक ये कुर्सी पर बैठा, उतने लंबे समय तक और कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सका। तो अपनेपन का गर्व रहता है। यहाँ भी जो एडवांस ज्ञान में चलते हैं, उनके परिवार के लोग आज भले दुनियावी तरीके से चलते हैं, लेकिन जब संसार में प्रत्यक्षता होगी भगवान बाप की, तो उनका नजरिया अपने परिवार के उस एडवांस के भांति के प्रति एकदम बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा? एकदम बदल जाएगा। शिवोग्राम का जन्म स्थान कहाँ था? बंगाल में या दूसरा जगह में? अव्यक्त वाणी में बोल तो दिया। इस रथ को कहाँ से पकड़ा? तो कहाँ का हुआ? वो भी बंगाली होगा। वैसे भी भारतवर्ष में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उत्तर भारत के खास, वो अपनी कन्याओं को पूर्व साइड में देना पसंद करते हैं या पश्चिम में देना पसंद करते हैं? पूर्वी ब्राह्मण को अच्छा समझते हैं, बल मछलियां खाने वाले। तो ये परंपरा कहाँ से चली? ऊंचे ऊंचे चोटी का ब्राह्मण कहाँ से होता है? पूरी बंगाल से उठाया जाता है। शिवोग्राम के साथ दादा लेगराज का कोई लौकिक संबंध था क्या? अगर लौकिक संबंध नहीं था तो सारी की सारी दुकान उनको सौंप करके दादा लेखराज सत्संग में कैसे चले गए? संबंध क्या था?
जरूर कोई श्रेष्ठ संबंध रहा होगा। और है हाँ जी, तो बाबा जो गुरु बनाता है एडवांस सबको नारायण बनाता है, नर को नारायण बनाता है। हाँ जी, नारी को भी नारायण बनाता है। नारी को नारायण नहीं बनाता है, नारी से लक्ष्मी का गायन है। रुद्रमाला के जो स्त्री चोला हैं वो जगदम्बा बन सकते हैं, जगदम्बा की भुजा बन सकते हैं, लेकिन नारी से नारायण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला के मण के सब राजाई संस्कार वाले हैं या रानी के संस्कार वाले हैं? सब राजा के संस्कार वाले हैं, चाहे स्त्री चोले हो और चाहे पुरुष चोले हो। तो आज की दुनिया में, कलयुगी आसुरी दुनिया में, स्त्री चोले को अधीन रह करके रहना अच्छा है या राजा के मुआफिक स्वाधीन और स्वेच्छाचारी होकर के रहना अच्छा है? हैं? कैसे रहने में सुरक्षा है और कैसे नहीं रहने में सुरक्षा है? हाँ, स्त्री चोला है तो उसका धर्म का पालन करना पड़े। अगर उस धर्म का पालन नहीं करे तो नीचे गिर सकती है। इसलिए बोला नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनते हैं। स्वाधीन में स्वस्थिति तो है? स्वाधीन में स्वस्थिति, हाँ ठीक है। मतलब नारी और पुरुष अगर स्वाधीन मतलब स्वस्थिति में है तो स्वाधीन है, मतलब स्वस्थिति में है तो स्वाधीन। हाँ स्वस्थिति में है तो स्वाधीन नारी और पुरुष ऐसे तो शरीर के नाते किसी किसी को कुछ बंधन हो ही जाता है, मतलब शरीर के नाते कुछ बंधन होता ही है, प्राकृतिक होता ही है तो मानना चाहिए, उस धर्म का पालन करना चाहिए। इसीलिए वाला स्त्री चूल्हा होना है तो मतलब उसको लाए रखने लिए अकेला नहीं घूमना है, लेकिन उसको स्वस्थिति में रहना है, असली मत पर स्वस्थिति में रह करके रात 12 बजे को शहर के चौराहे पर जीवन बिता सकती है। श्रीमत तो हुआ नहीं, तब तो श्रीमत नहीं। अरे स्वाधीन नहीं रह सकती? रह सकती है, आत्मिक स्थिति में रह सकती है, लेकिन शरीर लेके बोला है स्त्री चोले में ज्यादा देहभान होता है या पुरुष चोले में ज्यादा देहभान होता है? देह का होना किसको ज्यादा होता है? स्त्री चोले में ज्यादा देह का होना होता है। और आज मैंने देखा यहाँ कि समुद्र मंथन का टाइम है जो बासुकीनाथ, इतनी जोर से बोलो जो सब दोबारा पूछने के अधिकार बहुत देर न लगे। बासुकीनाथ देखा है ना, और हाँ जी। मंदर पर्वत। हाँ जी, तो ये बासुकीनाथ क्या है और मंदर पर्वत क्या है? और मंदर पर्वत, मंदराचल पर्वत क्या है? पार्वती को किसकी पुत्री बताया जाता है? हैं? हिमालय की पुत्री। हिमालय पर्वत है या कोई दूसरी चीज है? है? पर्वत है। और पहाड़ जो होता है वो पत्थरों का बना हुआ होता है या कोई मुलायम चीज का बना हुआ होता है? तो पत्थर मंद बुद्धि को कहा जाता है या तीक्ष्ण बुद्धि को कहा जाता है? ये हिमालय का
पार्ट किसका हुआ? हिमालय कहो, अचल कहो, अचल को भी पर्वत कहा जाता है, अपनी जगह से चलता नहीं। मंदराचल पर्वत कहो, ये ऐसा पहाड़ है जो भारत की सुरक्षा करता है। भारत की सुरक्षा खास किस बात में है? प्योरिटी में। ये पार्ट किसका हुआ है? शिव बाबा का। वो मंद बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। दादा लिख रहा है, वही मंदराचल पर्वत है। ब्रह्मा वाली आत्मा, उसको सारी दुनिया अपनी तरफ खींचना चाहती है। जो आसुरी संप्रदाय हैं वो भी उसको पसंद करते हैं, और जो सूर्यवंशी हैं वो भी इसको पसंद करते हैं, ब्रह्मा वाली आत्मा को पसंद करते हैं। सूर्यवंशियों का जो सिरमौर है, जिसे शंकर तीसरे त्रिनेत्री कहा जाता है, वो चंद्रमा को कहाँ धारण करता है? मस्तक पर धारण करता है, माने सबसे ऊंचा स्थान देता है। तो वो ऐसा पहाड़ है जिसे सब अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कहते हैं मंदराचल को मथानी बनाया, और सर्प को रस्सी बनाया है, जिसे मथा जाता है। सागर मंथन हुआ, उस मथानी में सर्प को लपेटा गया। उस सर्प की पूंछ को देवताओं ने पकड़ा, और मुख को असुरों ने पकड़ा। पूंछ पकड़ना माना क्या? फॉलो करना। और मुंह पकड़ना माना क्या है? हर एक बात को पकड़ना। तुमने ऐसा कहा, इस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में ऐसे कहा, उस क्लैरिफिकेशन में ऐसा कहा, अब तुम ऐसा कहते हो। वो हुआ मुंह पकड़ना। देवताओं ने कभी मुंह नहीं पकड़ा। विष्णु को भुजाएं दी जाती हैं, जो देवताओं का मुखिया है। विष्णु क्या करता है? सहयोगी बनता है या मनमत चलाता है? भुजाओं से सहयोगी बनता है, इसलिए विष्णु को भुजाएं दी जाती हैं सहयोगी के रूप में। और रावण को सर दिखाई जाती है, वो मनमत चलाता है। सहयोगी बनता भी है तो अपने सरों के अंदर से जो डायरेक्शन निकलते हैं उनका सहयोगी बनता है, बाप का सहयोगी नहीं बनता है। तो रावण को ढेर के ढेर सर दिखाए हैं और विष्णु को भुजा दिखाई है। तो देवताएं हैं फॉलो करने वाले, और असुर हैं मुख पकड़ने वाले। दोनों ने उन्हें सर्प को अपनी ओर खींचा कि मथानी हमारी तरफ आ जाए।
किसका तरीका सही और किसका तरीका गलत? पकड़ने वाला का सही। जिन्होंने पूंछ पकड़ी, फॉलो किया, वो फायदे में रहे, और जिन्होंने मुख पकड़ा उनको विष मिलेगा या अमृत मिलेगा? उनको फुफकार में विष ही विष उलता हुआ मिला, वो ग्लानि ही करते रह गए। तो सर्प कौन हुआ? वसुदेव कौन हुआ? वसु माना क्या? वसु माना धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन है? लक्ष्मी ज्ञान की धन संपत्ति देने वाली है, नारायण देने वाला है, शिव बाबा है, वसुदेव। और वसु का पुत्र हुआ वासुकी। शिव का बड़े से बड़ा पुत्र कौन है? ब्रह्मा को 3 मुख दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा की 3 मूर्तियां, कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? तो शिव का बड़ा बच्चा हुआ शंकर। तो वासुकी कौन हुआ? अरे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव और शिव का फॉलोअर शैव। एक मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह वसु का फॉलोअर सबसे बड़ा वासुकी कौन हुआ है? वो सबसे बड़ा सांप हो गया। कोई ने उसकी पूंछ पकड़ी और कोई ने उसका मुंह पकड़ा, तो प्राप्ति में अंतर हो जाता है। और अंकर का सिर में चंद्रमा दिखाया, लेकिन ज्ञान सूर्य को नहीं दिखाया है? और तीसरा नेत्र क्या है? तुमने तीसरा नेत्र क्या समझा? दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश हो गया। तो तीसरे नेत्र में से क्या निकला? ज्ञान सूर्य निकला ना। उसका नाम क्या है उस नेत्र का? शिवनेत्र। तो ज्ञान सूर्य कौन हुआ? शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? शंकर का स्वरूप, जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ हो, वो ज्ञान सूर्य है। वहीं चंद्रमा विराजमान है। और तो गिरीश या गिरिराज जिनको कहा जाता है, वो किनका व्यक्ति था? जो भी अचल रहने वाले हैं, अचल को कहा जाता है पर्वत, पहाड़। और जो अचल रहने वाले हैं उनमें जो राजा है, गिरी माने पहाड़, तो पहाड़ों में सब पहाड़ों का राजा कौन है?
हिमालय पहाड़, वो गिरिराज हो गया। शास्त्रों में गिरिराज या हिमालय किसका टाइटल है, किसका नाम है? पार्वती के बाप का नाम है। और बाबा इस्लाम धर्म में जो झंडा में दिखाते हैं, इस्लाम धर्म का जो झंडा में दिखाते हैं, हंगामा, झंडा में झंडा झंडा, हाँ, जो अर्ध चंद्रमा और एक तारा है, हाँ जी, वो कौन? किसका प्रतीक है? चंद्रमा किसका प्रतीक है ये आज तक जाना ही नहीं। चंद्रमा तो पता है, लेकिन वो अरे यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में कौन कौन सी धर्म की आत्माएं थी जिन्होंने चंद्रमा को फॉलो किया, और उनमें मुखिया धर्म कौन सा था? इस्लाम। तो जो मुखिया धर्म था उनमें कोई सितारा ऐसा है जिसको चंद्रमा ने भी अपने ऊपर रखा। इन 7 सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है, तो सितारों की खातिरी करने वाला कौन था? हैं? उन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी करने वाला कौन था? चंद्रमा था। तो वो चंद्रमा हुआ, वो सितारा हुआ। और जो क्राइस्ट का जो देखते हैं उसका जो सिंबल में देखा था, एक खाड़ी और एक गिरी हुई है। जो क्राइस्ट का होता है क्रॉस चिन्ह, एक खाड़ी डांडा एक गिरी हुई है। वो दोनों पर। क्रॉस पे चढ़ाया जाता है ना। हाँ जी, लेकिन उसमें भी 2 डांडा है, एक खाड़ी है ऐसा और एक ऐसा। तो काट कैसे करेगा? पड़े हुए को खड़ा हुआ काट करेगा। खड़े हुए को पड़ा हुआ काट करेगा। अलफ और बे हो गए। अलफ माना खड़ा हुआ और बे माना पड़ा हुआ। ये सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई हो गई। और चलो 1.5 घंटा हो गया।